सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। मैं आरपी द्विवाज आपका हमारे यूट्यूब चैनल तेजस एजुकेशन हब पे स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेके आए राजस्थान की महत्वपूर्ण नीतियां, जिसमें जो संपूर्ण नीतियां हैं वो कवर की जाएंगी। अब नीतियों से संबंधित एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर महत्वपूर्ण आपको गौर करना है। नीतियों से संबंधित दो प्रकार के क्वेश्चन महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं। एक तो उसको वर्ष, कौन सी वर्ष में वो लागू हुई, और एक पूछा जाता है उस नीति का मुख्य लक्ष्य। बस आपको ये दो ही चीज याद रखनी है, वर्ष और लक्ष्य। अगर नीतियों की विशेषता पूछ लेता है तो वो एक बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन होगा, उसे करना एक डिफिकल्ट लेवल होगा। और नीतियों की विशेषताओं से ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। तो अगर ट्रेंड को फॉलो करें तो हमें दो ही चीज़ याद रखनी है नीतियों से, एक वर्ष और एक उसका महत्वपूर्ण लक्ष्य। तो शुरुआत करते हैं इन्हीं दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण नीतियों पर। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति ये 2023 में जारी हुई, ये याद रखना है आपको। जो नवीनतम अक्षय ऊर्जा नीति है 2023 में हुई। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 2030 तक 90 गीगावाट 90 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन। अगर इन 90 गीगावाट को मेगावाट में बदला जाए तो 90,000 मेगावाट। कब तक का लक्ष्य है ये? 2030 तक का लक्ष्य है। अगर इसमें अब विभाजन किया जाए अक्षय ऊर्जा में तो सौर ऊर्जा का कितना लक्ष्य है? सौर ऊर्जा का है 65,000 मेगावाट। पवन व हाइब्रिड ऊर्जा का है 15,000 मेगावाट और हाइड्रो ऊर्जा का है 10,000 मेगावाट। इस प्रकार जो कुल लक्ष्य है वो है 90,000 मेगावाट या 90 गीगावाट कहा जा सकता है। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है, तो इसकी तारीख भी याद कर लीजिएगा आप, 20 सितंबर 2023। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किया जाना है। दो हजार KTPA ऊर्जा का उत्पादन। राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति ये भी 20 सितंबर 2023 को जारी। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के साथ ही इसे जारी किया गया था। इसका मुख्य जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो है कचरे से विद्युत उत्पादन। तो इस लक्ष्य में कोई फैक्ट नहीं है, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। राजस्थान वन नीति बहुत इंपॉर्टेंट, 5 जून 2023। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उस दिन 3 नीतियां जारी हुई थी, तीनों को आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट नीतियां हैं तीनों ही। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य है भौगोलिक क्षेत्र का 20%, भौगोलिक क्षेत्र का 20% वनस्पति से ढकना।
या वनस्पति से कवर करना। वर्तमान में 9.6% है राजस्थान का, वो वनस्पति से कवर है, लेकिन लक्ष्य रखा गया है 20% का। बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 20% 20 वर्षों में प्राप्त किया जाना है। जो आने वाले 20 वर्ष हैं उनमें प्राप्त किया जाना है वर्षों में। नेक्स्ट, राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति, ये भी 5 जून 2023 को। इसका लक्ष्य भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन आज विश्व के सामने एक बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में उभरा है। इसका उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। ये याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य है जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनके उत्सर्जन को 2050 तक आधा करना। राजस्थान ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति, ये भी 5 जून 2023 को। तो 5 जून 2023 को 3 महत्वपूर्ण नीतियां हो गई हैं, राजस्थान वन नीति, राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति और राजस्थान ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति। इसका उद्देश्य है जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उसे कम करना। राजस्थान अंधता नियंत्रण नीति 13 जनवरी 2023। राजस्थान ये नीति लागू करने वाला पहला राज्य था। ये क्वेश्चन ईओ में पूछा जा चुका है कि अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना, तो पहला राज्य। देखिए, आपको कोई भी जो गाइज मैं आपको इतना कह सकता हूँ, इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि 99% जो क्वेश्चन पूछे जाने के हैं वो या तो वर्ष से पूछे जाते हैं या फिर उसका जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो जितनी भी नीतियाँ हैं 2023, 2022, 2021 वो सभी आपके सामने कवर की जा रही हैं। राजस्थान युवा नीति 2023, ये भी राजस्थान बनाने वाला पहला राज्य है। राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति, अब ये 2022 की नीति है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? ₹50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति के हिसाब से छत उपलब्ध करवाना। छत उपलब्ध कराना। राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। MSME नीति, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 17 सितंबर 2022। 17 सितंबर को राजस्थान में MSME दिवस मनाया जाता है। प्रथम हस्तशिल्प नीति जो राजस्थान की 2022 में जारी की गई थी, ये भी 17 सितंबर को जारी की गई थी। 17 सितंबर 2022। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है ये एग्जाम में।
इसका अगर लक्ष्य की बात की जाए तो 5 वर्ष में, ये भी पूछा जा चुका है, 5 वर्ष में 50,000 लोगों को रोजगार देना। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि राजस्थान की जो प्रथम हस्तशिल्प नीति है उसमें 5 वर्ष में कितने लोगों को रोजगार देने का प्रावधान किया गया है? 50,000। राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी, ये भी 2022 की है। इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो इतने टफ लेवल का था कि उसे सॉल्व करना नामुमकिन था। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें आपको घबराने की कतई ही ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिर किसी को भी नहीं आने वाले। आप बेफिक्र होके अगला क्वेश्चन कीजिए ऐसी स्थिति में। ये भी 5 वर्षों के लिए लागू की गई है, क्योंकि जो आने वाला भविष्य है वो इलेक्ट्रॉनिक साधनों का होने वाला है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक साधन है उनको बढ़ावा देने के लिए ये पॉलिसी लाई गई थी। राजस्थान महिला नीति 2021, तो जो प्रथम महिला नीति थी वो 8 मार्च 2000 को जारी की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता रहा है। प्रथम महिला नीति। राजस्थान नवीनतम औद्योगिक विकास नीति 1 जुलाई 2019, ये राजस्थान की 7वीं औद्योगिक विकास नीति है, 7वीं। तो जो प्रथम औद्योगिक विकास नीति है वो कब जारी की गई थी? 1978 में। एम्स एंड नीति, ये नीति लागू करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था। 2021 में लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बजरी खनन को रोकना, क्योंकि जो बजरी खनन है वो पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या बनता हुआ जा रहा है। वह बजरी माफियाओं की बढ़ती दखलबाजी से मैन्युफैक्चरिंग जो बजरी है उसका निर्माण किया जा रहा है, उसे बढ़ावा देने के लिए ये नीति लागू की गई थी 2021 में। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 की नीति है ये। तो जो प्रथम पर्यटन नीति है वो कब लागू की गई थी? 2001 में। और राजस्थान 2001 में प्रथम पर्यटन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना था। पर्यटन को उद्योग का दर्जा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। देखो 2 प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन को बताऊंगा इसको, तो मैं चाहता हूं आपको जितना अनुभव है उसका पूरा फायदा मिल सके। उद्योग का दर्जा पर्यटन को 1989 में दिया गया था, लेकिन हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा कब दिया गया? ये देखिए मैं पेन का कलर चेंज कर दिया है। पूर्ण उद्योग का दर्जा, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये उद्योग का दर्जा 1989 में दिया गया था, जबकि पूर्ण उद्योग का दर्जा 18 मई 2022। रट लेना इस तारीख को, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजस्थान इको टूरिज्म नीति, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कब इसका वर्ष पूछा गया था? 2021 में। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो याद रखना है आपको। प्रकृति के संरक्षण के साथ प्रकृति का संरक्षण भी किया जाना है और उसके साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है।
तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण नीतियां हैं वो हमें मेरे द्वारा कवर करवा दी गई हैं। ये लगभग 20 नीतियां मैंने कवर करवाई हैं, 20 नीतियां। अब एक दो नीतियां और हैं, उन पे मैं चर्चा कर लेता हूं। जैसे राजस्थान सिलिकोसिस नीति, सिलिकोसिस नीति 2019 में राजस्थान सिलिकोसिस नीति जारी करने वाला दूसरा राज्य बना था। दोस्तों जो ये आवाज़ आती है वो इस पेन की आती है। जो थोड़ा पेन था वो ख़राब हो चुका है, नया पेन मंगवाएंगे। तो राजस्थान की जो प्रथम वन नीति है, ये क्वेश्चन तो नहीं पता, 10 बार पूछा जा चुका है, और जो कई बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे उनको तो ये ज़रूर पता होगा। प्रथम वन नीति फरवरी 2010। राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रथम सौर ऊर्जा नीति 2011 में आई थी, और राजस्थान ऐसी नीति बनाने वाला पहला राज्य बना था। 2011 है ये। देखिए दोस्तों, 2 दिन पहले हमने ये बजट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए थे। उसमें कुछ क्वेश्चन को लेकर दोस्तों को डाउट है गाए, तो मैं आपके सामने इन्हें क्लियर कर देता हूँ। डाउट नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम में जाने से पहले संपूर्ण डाउट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि डाउट 3 से 4 क्वेश्चन हमारे गलत करवा देते हैं, और उनका जो खामियाजा है वो हमें अंत में भुगतना पड़ता है। तो देखिए, जो जेंडर बजट है वो 2012-13 में हुआ था। अब कन्फ्यूजन भी बताऊंगा मैं आपको क्या है। देखिए, ये तीनों ही बजट अशोक गहलोत ने जारी किए हैं। एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, अशोक गहलोत के समय जारी हुए हैं। हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था, राजस्थान का पहला जेंडर बजट कब जारी किया गया, तो उसमें उत्तर आरपीएससी ने सही माना 2012-13। लेकिन कुछ दोस्तों का ये कहना है कि इसका उत्तर होना चाहिए 2007 और 8। 2007-8 में वसुंधरा राज्य ने जारी किया था। देखिए दोस्तों, ये कंफ्यूज यहीं दूर करके जाना आप। ये जेंडर बजट था, लेकिन अलग से बजट जारी नहीं किया गया था। ये दोस्तों, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, अलग से जारी नहीं किया था वसुंधरा राज्य ने, उसी बजट में समाहित था जेंडर बजट, अलग से जारी नहीं। जबकि जो अशोक गहलोत ने 2012-13 में जेंडर बजट जारी किया था वो अलग से जारी किया गया था। तो ये कंफ्यूज दूर कर लेना आप। अगर बजट के साथ ही जेंडर बजट पूछा जाए तो वसुंधरा राज्य ने 2007-8 में, बिल्कुल। और अगर ये पूछा जाए राजस्थान का पहला जेंडर बजट, तो 2012-13 करना है आपको, और अशोक गहलोत के समय। तो गाइज, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उनको ज़रूर सॉल्व करूँगा। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो कम से कम एक कमेंट तो बनता है गाइज। अगर कमेंट से होगा कुछ नहीं, लेकिन जो मेरा हौसला है उसमें वृद्धि ज़रूर होगी। धन्यवाद दोस्तों।